नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट स्टडी क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव शब्द में समास है, तो कौन सा समास है गुरुदेव शब्द में दोस्तों? यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है, तो कौन सा समास रहा दोस्तों बारहसिंगा में? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर सी, श्वेतपत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। परमानंद में समास है, तो परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? परमानंद में समास हो जाएगा आपका बी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 6 पर आ जाते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो यहाँ कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कर्मकारक समास, जबकि यहाँ कर्मधारय समास होना चाहिए था। अगले प्रश्न देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में होते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है वह है, तो कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में समास है, तो महाजन शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, तो वह कौन सा समास होता है दोस्तों? वो होता है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, जलमग्न शब्द में समास है, तो जलमग्न शब्द में जो समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। कोई प्रश्न संख्या 12, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पंचवटी शब्द में समास होगा, तो पंचवटी में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूलपाणी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा सामान्य शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु शब्द का कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसमें दोस्तों? वो हो जाएगा चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, प्रतिदिन में समास होगा, तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध हो, तो उसे कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिए। उसे कहेंगे द्विगु समास। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिसमें पहला शब्द विशेषण दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? तो पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, जो है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, तो जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, यदि प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, आप किस परीक्षा उपयोगी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।